हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर संजय मिश्रा की तरफ, इस जिले की बात करते हैं। क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है। इन अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से जितने दावे सरकार कर रही है उस लिहाज से किस पायदान पे आप फाइन सर। कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पच्चीस INH हरिभूमि के आयुष्मान भव कार्यक्रम का आयोजन की योजना का सवाल है। शासन ने ट्राइब्स के लिए कुछ अलग और उन्नत योजनाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं, शासन की तरफ से जो भी कार्यक्रम हम लोग यहाँ चला रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की यदि हम बात करें, के आयुष्मान कार्ड विशेष रूप से बना रहे हैं जिससे वो उसका लाभ ले सकें। टीकाकरण हो, दवाओं का वितरण हो, यदि हमारे एनीमिया के लिए सर्वे हो, जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनको हम लोग ज़्यादा प्रभावी रूप से कर पाते हैं, कर रहे हैं ट्राइब्स के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ पर जानकारी का अभाव होता है। तो हमारे आशा वर्कर हों, ANM हों, हमारे LHVs हों, जो भी हों, उनके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से ये रखा है कि वे उन क्षेत्रों में जाएं जहां लोगों में जानकारी कम है, उनको जानकारी मिले और जो शासकीय सेवाएं हैं, शासकीय सुविधाएं हैं, उसका लाभ मिले। डॉक्टर खंडेलवाल की तरफ चलते हैं हम। और निश्चित रूप से सर, मेडिकल यूनिवर्सिटी, शासकीय मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बड़ी सौगात होती है, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि हम बात जब कर रहे हैं ट्राइब्स की, रूरल एरियाज की, एक मानसिकता हमने देखी है जूनियर डॉक्टर्स की कि वो जाना नहीं चाहते। एक तो कितना इस सोच में बदलाव का प्रयास हो रहा है, और दूसरा कितना हम देखें प्रगतिवादी सोच जो है उनके साथ में जो है नया जो डॉक्टर है वो जुड़ रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं हरिभूमि और आपके ग्रुप को इस अच्छे कार्यक्रम जो जनता के हित का है आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि इसके नाम से आयुष्मान मतलब चिरंजीव, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अब जो आपने प्रश्न किया उस पर आता हूँ कि डॉक्टर्स में और ट्राइब्स में जुड़ाव नहीं होता है, एक दूरी रहती है। तो ये चीज़ मैंने व्यक्तिगत रूप से इस शहर में आने के तुरंत बाद महसूस की, और मैं खुद जैसे सरकार की योजना के बारे में मिश्रा जी बता रहा था, बड़गांव, कुंडम, हमने खुद ने दौरा किया, वहाँ कैंप किया, वहाँ के ग्रामीण को गोद लिया गांव में, और हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। और हमने एक ये दूरी मिटाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्यक्रम किया, सेवांकुर, जिसके लिए मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने सेवांकुर के साथ MOU किया। उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे एक हफ्ते तक जाके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे ग्रामीण लोगों के, ट्राइबल लोगों के साथ रहेंगे, उनके परिवार में रहेंगे, उनके संस्कृति, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके संस्कार, उनकी दवा पद्धति, उनका रहन सहन, उनका खान पान सबसे परिचित होंगे और एक हफ्ते वहीं रहेंगे उनके साथ। और इस कार्यक्रम के पूरा आने जाने रहने का सारा व्यय विश्वविद्यालय वहन करेगा। ये प्रदेश में क्या देश में अपने किस्म का पहला कार्यक्रम है। उसके बाद उस एक हफ्ते के लिए हमने उसको यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी इसके लिए छुट्टी भी दी है, बच्चों को भी अटेंडेंस दी है, और उनके वर्क को प्रोजेक्ट माना है। तो बच्चों को जाने में भी दिक्कत थी, और एक हमें उसमें नई चीज़ मिल रही है। उससे ट्राइबल, गरीब और गांव के जो पिछड़े लोगों को डॉक्टर्स के बीच की दूरियां कम हुई। अभी तक डॉक्टर को माई बाप समझता था, तो अब वो उनके बीच में भाई बहन जैसे रिश्ते हो गए जब उनके बीच में जाकर रहने लगे। और हमें भी वहाँ से कुछ नई चीज़ें मिल रही, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं हम कि क्या जड़ी बूटी है, उसमें क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसकी केमिस्ट्री और फार्मेकोलॉजी क्या है। तो ये आपका विश्वविद्यालय ये काम बड़े अच्छे से कर रहा है।
निश्चित रूप से ये बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से भी, तालियों के साथ, क्योंकि ये एक बड़ा प्रयोग है और एक ऐसा प्रयोग है जो कहीं ना कहीं दूरियां मिटाएगा। एक सोच जो बन गई थी, एक प्रभाव बन गया था कि डॉक्टर्स की रूरल एरियाज से एक डिस्टेंस रहता है, जाना नहीं चाहते, ट्राइब्स के बीच में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब आप उनको पारिवारिक रूप से एक माहौल देंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। डॉक्टर बघेल, आपकी तरफ चलते हैं। और सर, एक और महत्वपूर्ण चीज जो हम समझना चाहते हैं वो है यूनिवर्सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है, क्या फैकल्टीज का स्टेटस है, क्योंकि ये बातें बहुत होती है। जब कहीं शुरुआत होती है तो इन तमाम चीजों की कमियां जरूर नजर आती है। वेरी ऑनेस्टली वी वुड लाइक टू नो कि कितने आपके पास में नंबर्स हैं और क्या कमियां हैं सर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना ही इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो। बिल्कुल, जो देश के जो स्तर हैं, जो विभिन्न काउंसिल्स स्तर तय करती हैं, उसके अनुरूप हो। उसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना से विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है। और मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में हम पूरे प्रदेश को एक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सक, सह परिचर्या वाले नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, सारे छात्र गुणवत्तापूर्ण हम प्रदान कर रहे हैं। इसमें विश्वविद्यालय निश्चित तौर पे सफलता मिली है विश्वविद्यालय को। जो आप बता रहे हैं, जो ये कमियां थी, बीच बीच में कुछ चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पूरा किया गया है। और आज जो जिस सपने को लेकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस सपने को पूरा करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपने ट्राइबल का भी पूछा, तो विश्वविद्यालय ने 5 गांव ट्राइबल गोद लिए हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट के, और वहां पे प्रयास किया जा रहा है चिकित्सकों को भेजकर, विश्वविद्यालय की टीम को भी भेजकर, कि वहां पे उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। सिकलिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसा माननीय कुलपति कुलगुरु महोदय ने बताया कि सेवांकुर के माध्यम से भी छात्रों को वहाँ भेजा जा रहा है। और समय समय पर जो भी समस्याएं आती हैं उसका हम लोग यथासंभव निदान करने का प्रयास करते हैं। सर, एक और थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करते हैं। जब यूनिवर्सिटी की बात होती है तो एक उम्मीद ये भी होती है कि कुछ नए विषयों पे, कुछ नई डिजीज पे रिसर्च जो है वो जरूर चर्चा में आती है। अभी तक के क्या इस तरह की उपलब्धि या इस क्षेत्र में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, इस क्षेत्र में हमने बहुत सारी PhD स्टार्ट की हुई हैं, कई सारे फेलोशिप स्टार्ट किए हुए हैं, तो इस दिशा में भी बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हुई है कि जो कैंसर कैसे इतनी तेजी से फैल रहा है विगत कुछ दशकों में, उसको लेके भी चर्चा हुई है। और बहुत शीघ्र ही उसकी एक रूपरेखा बनाने वाले हैं कि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, विश्वविद्यालय है, बाकी शोध छात्र हैं, और कौन कौन सी एजेंसी हो सकती हैं, जिनके साथ मिलके ये जो कैंसर का स्प्रेड है बहुत तेजी से हो रहा है। और ऐसी रिसर्च है कि आने वाले समय पे ये एक एपिडेमिक का रूप ले सकता है, वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे रोकथाम की जा सकती है, इसको लेके भी बहुत ही शीघ्र एक कार्य योजना विश्वविद्यालय की तरफ से आने वाली है। इस बीच में हमारे साथ में सांसद जबलपुर आ गए हैं, सर आपका अभिनंदन है। साथ में विधायक पनागर वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने थोड़ा यूनिवर्सिटी से कॉलेज की तरफ चलते हैं। सर, जबलपुर एक तो डांस सिटी है, काफी पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें, दूसरा आसपास का भी बड़ा दबाव है इस क्षेत्र पर। कितना कम हुआ यूनिवर्सिटी के आने से, कितना आप लोगों को सहयोग मिला, और कितना हम शुरुआती दौर पे देखते हैं आज भी उस एरिया से गुजरते हैं, कभी नागपुर निकलना हो या कुछ निकलना हो तो वहां पे तो ऐसा लगता है कि मरीज और उनके परिजन वही नजर आते हैं। कुछ दबाव कम हुआ है या अभी भी वैसी स्थितियां हैं सर? सबसे पहले थैंकफुल टू हरिभूमि नानेज जो मुझे यहाँ बुलाया और मेरी कुछ बातें रखने का मुझे भी एक मौका दिया प्लीज। और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए नमन, आयुष्मान भावा, बिल्कुल नमन। मैं अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज, मैं इस प्रोफेशन में 79 से हूँ, करीब 45 साल से हूँ। 45 साल पहले के हम मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करें और आज के मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आज जो भी हम कर रहे हैं, पिछले 15 सालों से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है।
हमारे पास नंबर ऑफ MBBS सीट्स हम 100 से 150 से आज हम 250 पर हैं। हमारे पास PG सीट्स बढ़ गई हैं। नॉट ओनली PG सीट, हमारे पास सुपर स्पेशलिटी भी आ गया है जो हमारा अस्पताल है, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है जो हमारे मध्य प्रदेश और जबलपुर के आसपास 13 डिस्ट्रिक्ट हम कैटर करते हैं। मेनली जैसा भी डॉक्टर संजय ने बताया, जो हमारा मंडला डिस्ट्रिक्ट, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जिसमें सिकल सेल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मेनली हमारा आदिवासी क्षेत्र है और प्रतिदिन अगर हम मरीजों और उनके अटेंडेंट की संख्या अगर हम देखें यहाँ तो मिनिमम कम से कम 8 से 10 हज़ार रोज हमारे पास यहाँ मौजूद रहते हैं। हमारे पर डे की OPD जो रहती है करीब 2500 की हमारी OPD है, 200-250 हमारे पर डे की एडमिशन है। हमारे पास लोड बहुत है, सुविधाएं भी हैं, लेकिन जब इतना लोड रहता है तो थोड़ी बहुत कमियां मैं मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं, लेकिन मेरा और हमारे अधीक्षक भी यहाँ बैठे हैं जी, उनके प्रयास से और सरकार की जो हमारी मदद मिलती है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे मरीज को कम से कम मैं और बेटर और बेस्ट इलाज दिया जा सके। दूसरी बात, मेरे 2 एस्पेक्ट हैं, मरीज और छात्र। छात्र भी मेरे, उनको हम रिसर्च जैसा आज हमने कहा, आपको मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अभी 13 कॉलेज हैं, अभी 3 नए खुले हैं, वो किसी भी कॉलेज टॉप 100 में नहीं है। ये बड़ा एक विषय का मतलब बड़ा विषय गंभीर है। तो हमने जब इसकी स्टडी करी सबने मिलके, तो इसमें ये पाया कि हमको अगर 100 में नहीं भी आना है, कम से कम जो रिसर्च हमारी जो है उसको हमको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए योजनाएं लगती हैं, मैन पावर लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इक्विपमेंट लगता है, ऑन टॉप ऑफ इट उसमें बहुत सारा हमको पैसा भी लगता है। वो सरकार हमको, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को देती है, हम प्रोजेक्ट देते हैं, वो सैंक्शन करते हैं। तो मेरा अभी कंसंट्रेशन पूरा रिसर्च में है अभी फिलहाल, कि रिसर्च हमारी स्ट्रेंथन होगी तो नेचुरली पेशेंट को बेनिफिट मिले। सर, सामान्यतः हम देखते हैं बहुत सारी प्रोटोकॉल, प्रशासनिक मजबूरियां होती है, लेकिन ये कार्यक्रम थोड़ा प्रशासनिक मजबूरियों से इतर है। सांसद जी मौजूद हैं, महापौर मौजूद हैं, विधायक गण मौजूद हैं, अगर कहीं कोई आवश्यकता है तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे को मैं बिल्कुल जनप्रतिनिधियों से सहायता में लेना भी चाहता हूँ, लेता भी हूँ और मुझे मदद मिलती भी है। महापौर साहब बैठे हैं, MP साहब बैठे हैं, हमारे रोहिणी जी बैठे हैं, इंदु तिवारी साहब बैठे हैं, सोलकर साहब बैठे, कभी भी मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होती है मुझे ना नहीं मिलती जी, बिल्कुल। और जहां तक सरकार का सवाल है, अभी हमारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, हमारे मंत्री भी हैं वो, तो उनका भी मतलब सिर्फ कहने की बात है और हमको थोड़े दिन के अंदर मदद मिल जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बार फिर तालियां बनती है, क्योंकि प्रयास सामंजस्य से ही होते हैं और ये सामंजस्य यहाँ पर है। ये बहुत खूबसूरती है इस शहर की, इस शहर के और इस जिले के जनप्रतिनिधियों की। सर, एक बार फिर आपकी तरफ लौटते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने कुछ नए प्रयोग शुरू किए और जिस तरह की स्थितियां बन रही है, उसके बीच में एक बहुत जरूरी जानकारी जो हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं वो ये होती है कि जो मध्य प्रदेश में लगातार सरकार एक दावा कर रही है, दावा ये कर रही है कि हम मेडिकल स्टाफ को बहुत रैपिडली जो है बढ़ा रहे हैं। कितना आप लोगों के यहाँ कमी है और कितना अभी जो है आप लोगों ने रिक्रूट किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दावे कुछ ज्यादा हो रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश शासन ने पिछले दिनों जो निर्णय लिया था कि उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 14,000 पद सृजित किए हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, नर्सिंग भी है, सभी तरह के टेक्नीशियन हो या कुछ भी हो, और इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैन पावर सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं हमारे बीच में माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी, विधायक जी, रोहाणी सर बैठे हैं, इंदु भैया बैठे हैं, इसके अलावा रत्नेश भाई बैठे हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि इतने संवेदनशील हैं। उनकी संवेदनशीलता मैं इससे आंकता हूँ कि मेरे पास फ़ोन कितने आते हैं और किस तरह से मरीजों के लिए, और उसका फीडबैक लेना कि उसका क्या हुआ, उसका बता जरूर दीजिएगा। तो इतने संवेदनशील जनप्रतिनिधि जहां होंगे तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं को सर लगातार उन्नत करेंगे। निश्चित रूप से सर इस बात को आगे भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये शहर मुझे भी बहुत कनेक्ट करता है। और जब मैं भोपाल पहुंचा तो
बहुत बार ये बात होती है कि जबलपुर को बोलते हैं बहुत बड़ा सा गांव, लेकिन सर यही तो इसकी पहचान है। अगर इस कल्चर को आपने जिंदा रख लिया तो सब कुछ है, क्योंकि गांव ही एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होता है, शहर नहीं होता। अब इतना बड़ा शहर होकर एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है, इसलिए ये गांव ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आपकी तरफ एक बार फिर आते हैं। सर अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो चूंकि क्या थोड़ा हम डिला है, मध्य प्रदेश थोड़ा डिले लगता है आपको बाकी स्टेट्स की तुलना में? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। यूनिवर्सिटी 2.5 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और आज यहाँ कोई भी प्रतिनिधि ऐसे नहीं है कि जब इनका हर हफ्ते 1-2 फोन आते थे, डॉक्टर साहब वो अपने पहचान के हैं, उसकी मार्कशीट, डिग्री, एग्ज़ाम, उसका ये काम, उसका है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह पटरी पे आ गई है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है एमपी की जो 100% डिजिटलाइज पेपरलेस हो चुकी है। एकमात्र यूनिवर्सिटी है आज की तारीख में कि जिसमें ऑनलाइन वैल्यूएशन, डबल वैल्यूएशन हो रहा है, और हम प्रदेश में लीड पे हैं। मतलब प्रदेश की सबसे ज़्यादा एडवांस और डिजिटलाइज यूनिवर्सिटी हमारी है। और जो ग्रोथ रेट देखा जाए ना इसका पिछले 3 साल में, तो 300% है। कोई एग्जाम टाइम से नहीं होती थी, कोई रिजल्ट भी नहीं आते थे। आजकल सब काम फटाफट हो रहे हैं, आप लोगों को किसी के फोन ही नहीं आते हमारे पास। ये हमारी प्रोग्रेस की निशानी है। ये बैठे हैं सारे के सारे जनप्रतिनिधि, कोई सा हफ्ता ऐसा नहीं आता था कि स्ट्राइक नहीं होती हो, पेपर में नेगेटिव न्यूज नहीं आती हो, हल्ला नहीं होता हो, पेपरबाजी नहीं होती हो, पत्रकारिताबाजी, सब कुछ। तारीफ भी है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की, बड़ी कोशिश हुई थी कि यहाँ से भी उसको राजधानी की तरफ खींचने की, आप लोगों ने रोक लिया सर, बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि ये जबलपुर की एक और बड़ी पहचान जल्द बनने वाला है। तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय है। और जो यूनिक काम किया इस यूनिवर्सिटी ने, अभी 4 दिन पहले ही माननीय अमित शाह जी ने भी इसका जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में एकमात्र पहली यूनिवर्सिटी है जिसने मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा ना सिर्फ शुरू की, उसके पेपर भी शुरू किए, उसका वैल्यूएशन भी हो रहा है, उसकी किताबें भी उपलब्ध कराई। ये अपने आप में एक यूनिक काम है, और इसको हमने किसी प्रेशर्स की वजह से नहीं किया, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, उनको विकल्प दिया, वो चाहे तो मातृभाषा में दे सकते हैं। कंफर्टेबल है सर, पर ये सवाल जरूर उठता है हिंदी के साथ इस पढ़ाई को। आपने ये विषय पूछा है तो ये एक नए किस्म का प्रयोग किया हमने। अभी तक जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता, आपने संसदीय विधानसभा की भाषा देती तो ट्रांसलेशन में हिंदी की हिंदी कर देते थे। हमने उसमें टेक्निकल वर्ड के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की, बोलचाल की भाषा में जस का तस। हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन ही लिखा है, हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ही लिखा है, कार्डियोलॉजी को कार्डियोलॉजी लिखा। तो बड़ा उसको अभी हमारे जो कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ हुआ, एकदम विशुद्ध हिंदी में एक डॉक्टर के संदर्भ में लिख दिया गया था, छाती एवं क्षय रोग विशेषज्ञ। तो क्षय और छाती जब बोला तो इसको मैं बोलूं क्या सर, उसने पूछा। तो ये तो सिंपल है, बाकी की जो हिंदी की स्टडी है वो थोड़ी टफ होगी। मैं आपको बताता हूँ, 6 आप बोलो तो ट्राइबल एरिया के व्यक्ति भी नहीं समझेगा, लेकिन टीबी बोलो तो समझ जाएगा। तो हमने वहाँ टीबी लिखा है, बिल्कुल। हमने टाई को टाई लिखा है, कंठ लंगोट नहीं बोला उसको हंसाने के लिए आपको। तो हमने जो स्वीकार्य भाषा है हमने सिर्फ उसमें ग्रामर चेंज की। जैसे पहले मेडिकल लिटरेचर सारा ग्रीक और लैटिन में था, ब्रिटिशर सेकंड वर्ल्ड के बाद उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्रभाव बढ़ा, तो उनको ग्रीक लैटिन में दिक्कत आती, तो उन्होंने सारे वर्ड बुद्धिमत्तापूर्ण टेक्निकल वर्ड, कार्डियोलॉजी से हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, एमिलोजेनेसिस परफेक्टा हो, नेफ्रोलॉजी हो, वो ग्रीक और लैटिन यूज किए, सिर्फ ग्रामर को चेंज किया। आप अभी भी मेडिकल लिटरेचर में देख लो तो आपको सारे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश वर्ड मिलेंगे, इज, आर, दिस, दैट के अलावा कुछ नहीं है उसमें इंग्लिश। हमने सिर्फ तो उसमें बता दीजिए जो लिखते हैं वो कौन सी भाषा होती है, वो तो समझ ही नहीं आता। कौन सी? वो जो लिख देते हैं पर्चे पे सर। तो वही तो कह रहे हैं, आप हिंदी में लिखने लगेगे तो आप भी समझोगे। हम वही कर रहे हैं कि हिंदी में लिखने का दिन आएगा एक दिन तो सब समझेंगे। जी सर। उसके लिए सर एक जो सरकार ने निर्देश दिया है जी कि अब डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, इसमें शब्दों का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जेनेरिक एंड कैपिटल लेटर्स में आपके जवाब होंगे। ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन पीयूष, एक माइक डॉक्टर अभिजीत की तरफ हम जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जानने की कोशिश ये भी तो होगी, जब यहाँ पर तमाम प्रशासनिक क्षमताओं के लोग बैठे हैं तो डॉक्टर्स के एंगल से अगर
सर ऐसा कुछ विषय विशेष या कुछ समस्या या ऐसा कोई जिक्र जो आप करना चाहें तमाम लोगों के सामने? मैं तो इस इंतजार में ही आया हूँ कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि जो है, जो आपके पीयूष पहले माइक चेक करें। हेलो, आ रही आवाज? हेलो, हाँ जी। हाँ, मैं तो बस इस इंतजार में ही आया हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे आपने अतिथि बुला रखे हैं और उनसे हम डायरेक्ट अपने मन की बात रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस उम्मीद से आए हैं कि उनके माध्यम से हम किस तरह से मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा उन्नत होता हुआ देख सकते हैं। कुछ विचार हमारे हैं, कुछ उनके हैं। कहीं ना कहीं अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। तो एक बार वो भी आ जाए और फिर हमारे इतने अच्छे जो डॉक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव अपने स्टेज पे बैठा रखे हैं, इन सबकी मदद से फिर हम वो इन चर्चाओं को शुरू करना चाहेंगे, तब उसमें एग्जैक्ट और मजा आएगा आपको। निश्चित रूप से, और यही प्रयास कहीं ना कहीं INH हरिभूमि परिवार करता है, क्योंकि लगातार हमारे पास में अगले सेशन से जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं हैं, उसके बाद में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डिप्टी CM वो आएंगे और एक सेशन हम अपने पर्टिकुलर डिजीज के एक्सपर्ट्स के साथ रखेंगे। इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, अगले सेशन के लिए जो है तैयारियां शुरू करते हैं। ओवर टू नदीम। थैंक यू।